दोस्तों, रामगढ़ नामक एक गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था जो अपनी छोटी सी जमीन पर सुबह से शाम खेती करने का काम करता था। वह इतने पैसे तो कमा लेता था कि जिससे वह अपने घर वालों का लालन पालन कर सके। तो ये है उसका छोटा सा परिवार जिसमें वह अपनी बेटी खुशी, पत्नी शाश्वती और अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहता है। इसी प्रकार एक रोज अरे भाग्यवान, क्या तुम्हें पता है हमारे लिए एक खुशखबरी है कि अब हमारी गुड़िया रानी भी एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए जा पाएगी। इस बार की फसल अच्छी हुई है थोड़ी बहुत, इसीलिए मैं इसका नामांकन एक अच्छे से विद्यालय में करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये अरे वाह पिताजी, आप मेरा नामांकन एक अच्छे विद्यालय में करवाओगी। आपका बहुत धन्यवाद। मैं भी अब मन लगा के पढ़ूंगी। अरे वाह जी, आपने सचमुच बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैं भी कब से यही चाह रही थी कि अपनी बेटी का एक अच्छे से स्कूल में नामांकन कराऊं और यह बहुत खुशी की बात होगी। हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज जब मैं खेत से आऊंगा तो आते समय इसके लिए विद्यालय के कपड़े और जूते मोजे लेते हुए आऊंगा। अरे वाह पिताजी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत दिन से पढ़ने के बारे में सोच रही थी। हाँ जी, अगर कोई पैसों की दिक्कत हुई तो मैं कहीं ना कहीं किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम पकड़ लूंगी। अरे नहीं भाग्यवान, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम्हें कहीं काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम हमारा ख्याल रखो। यह सब बातें उसके बगल में बैठी उसकी सास सुन रही थी। इस पर वह गुस्सा करते हुए बोलती है, क्यों रे नासपीटी, तूने मेरे बेटे पे काला जादू कर दिया है। इसी कारण वह अपनी माँ को तो जैसे भूल ही गया है। अब तो वह अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रखता, सिर्फ तुम ही दोनों के पीछे सारा का सारा पैसा उड़ा देता है। अरे नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप मुझे बोलिए, मैं वह चीज आपको ला के दूंगा। हाँ माँ जी, इनकी शादी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका इन पर से कोई अधिकार नहीं है। आप पूर्णतः इनसे कुछ भी मांग सकते हैं। तू तो चुप कर जा नासपीटी, और तुझे अगर कुछ मुझे देना ही है तो सुन ले, तू अब से जो भी पैसा कमाएगा सारा का सारा मुझे लाके देगा। ऐसा नहीं हो सकता माँ। और गुड़िया, कल सुबह तुम विद्यालय के लिए तैयार हो जाना। कल ही मैं तुम्हें विद्यालय को भेजूंगा। तो इस प्रकार था उसकी माँ का सोच। अगले दिन जब हरिया अपनी बेटी खुशी को स्कूल के लिए तैयार कर बस का इंतजार कर रहा होता है कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार में ट्रक उनकी ओर आते हैं, जिसमें कि हरिया अपनी बेटी को तो दूर धकेल देता है, लेकिन उसकी बुरी तरह से एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो जाती है। इस प्रकार कुछ समय बीता और खुशी रो रही होती है क्योंकि उसकी दादी उसे उल्ट पुल्ट सुना रही होती है। क्यों रे करमजली, अब तो तू खुश है ना मेरे बेटे को मार के? अब तो तेरा पेट भर लिया। अब जितना पढ़ना होगा तू पढ़ लेना। माँ जी, आप यह सब बच्चे से कैसे बोल सकते हैं? यह तो सिर्फ और सिर्फ एक दुर्घटना थी। अब इसे कौन रोक सकता है? होने को कौन टाल सकता है? आप ही बताइए मुझे। तू तो चुप कर जा नासपीटी, तेरे ही कारण मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी, तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त।
मम्मी जी, आप यह सब कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपको आज तक माँ समान मानती थी और आपको गुस्से को एक प्यार। दादी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसी चीज कभी भी नहीं करूँगी। मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है माँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। जिसके बाद वह दोनों माँ बेटी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर मम्मा, हम यह घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, बताओ ना। पता नहीं बेटा, अब इसके आगे भगवान ही जाने कि क्या करना है। जिसके बाद वह दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल जाते हैं। वह दोनों चलते चलते दूसरी शहर में पहुँचते हैं। बहुत समय बीत जाता है। जिसके बाद उन्हें एक टूटा फूटा झोपड़ी मिलता है, जिसमें ही वह दोनों माँ बेटी अंदर जाके रहने लगते हैं। अरे माँ, हमें जैसे तैसे कल के यह टूटी सी झोपड़ी तो मिल गई, लेकिन अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने काफ़ी लंबे समय से कुछ नहीं खाया है माँ, अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ बचत के पैसे हैं, मैं वह ले आई हूँ। मैं अभी के लिए उससे राशन ले आती हूँ ताकि कुछ मैं पका लूँ और आते वक्त बाजार से घूमते हुए आऊँगी। ठीक है मम्मा, जल्दी से आना और अब जाओ भी। उसकी माँ बाजार के लिए निकल जाती है। थोड़ा समय बीतता है। अब वह भोजन लाके बनाने के लिए बैठती है। तब हे भगवान, ना जाने यह कैसे दिन दिखा रहे हो। एक तरफ से सहारा छीनते हो तो दूसरी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाते हो। चलो, भोजन तो पक गया और यहाँ के टूटे फूटे बर्तन में भी खाना बना लूंगी, परंतु अगले दिन मुझे क्या करना होगा? वह कुछ समय इसी प्रकार खुद से बोलती है। फिर उसे एक तरकीब मिलने पर वह बोलती है, अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसा तरकीब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो कल क्या क्या होता है। अगले दिन से ही शाश्वती ने एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली, जिस पर वह सभी से कहती, चाय पी लो भैया, चाय, गर्मा गर्म चाय। लगभग पूरा दिन बीत जाने के बाद एक किसान व्यक्ति जो काम करके लौट रहा था, तब वह उसके पास आता है और बोलता है, अरे बहन जी, एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय कैसे दी, जल्दी बताओ। सिर्फ 10 की एक भैया, अदरक वाली है, कहूँ तो गर्मा गर्म एक दे दूं आपको। क्या कहा? 10 की एक दे दो। अंकल, मेरी मम्मा बहुत अच्छा चाय पिलाती है, आप पी के तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, देखना अब। अरे हाँ, दे दो। वैसे भी इस शहर में इतनी सस्ती चाय भी आजकल नसीब नहीं होती, और वो भी गर्मा गर्म। दे दो। अरे हाँ भैया, अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लगाती हूँ, आप यह चाय का स्वाद कभी नहीं भूलोगे। जिसके बाद वह व्यक्ति गर्मा गर्म चाय को सुस्कानियाँ लेते हुए पीने लगता है। और इसी प्रकार अगले दिन भी वह अपनी चाय की दुकान लगाती है, तो उसके दुकान में भी पहले से भी ज़्यादा लोग आने लगे उसके पास चाय पीने के लिए। कुछ समय बीता, फागुन का माह आ चुका था। तब अरे मम्मा, मेरा पसंदीदा त्योहार आने वाला है, आप उसमें गुजिया तो बनाओगे ना इस बार होली में, और बहुत सारी मिठाई और कपड़े भी, माँ बोलो ना।
अरे बेटा बस कर, इस बार इतने सारे ख्वाब मत सजा। अगली बार से लेना जो तुझे लेना होगा। अभी तू इन पैसों का मैं कुछ रंग लेके आऊंगी ताकि बेच के कुछ पैसे हो और हम कुछ खा पी सके। समझ में आया तुम्हें? अरे कोई बात नहीं माँ, इस बार नहीं, मैं अगले बार 2-2 फ्रॉक और 2-2 गुजिया खाऊंगी, ठीक है? अरे वाह मेरी लाडू रानी, तू पहले से भी ज्यादा और काफी ज्यादा समझदार हो चुकी है। चलो अब मैं मार्केट जाती हूँ ताकि मैं रंग लाऊं। ठीक है मम्मा, जल्दी आना। कुछ समय बाद वह कुछ पिचकारी और कुछ कलर लेते आती है। फिर अरे मम्मा, हम लोग बस इस बार इतने से ही रंग बेचेंगे। अरे बेटा, रंग का दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन मम्मी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, आप कैसे बेचोगे यह रंग? अरे मेरी बेटी, इतना भी मेरा तबीयत नहीं खराब है, अब जल्दी करो। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। अभी वह मार्केट जाने वाली होती है कि तभी उसे चक्कर आ जाती है और जैसी तैसी उसकी बेटी उसे खाट पे लेटाती है और फिर पड़ोसन आंटी उसे बोलती है, मेरी मम्मा ठीक तो हो जाएगी ना, बोलिए ना आंटी। तेरे पास अगर कुछ पैसे हैं तो इसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाओ। हमारे पास तो अब पैसे बचे ही नहीं, मम्मी ने तो सारा का सारा रंग ही खरीद लिया। वो सब मैं नहीं जानती, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो अपनी माँ का इलाज करवा लो। इनकी ऐसी बातें सुन खुशी को अब पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में अब उसका कोई भी नहीं है और होली के रंग तो उसे अकेले ही बेचना जाना पड़ेगा। थोड़े समय बीतता है, अब वह फुटपाथ पे रंगों को लेकर बैठ जाती है इस आशा में कि ताकि कोई उससे खरीद ले। भगवान जी, मेरे रंग बिकवा दो ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। वह देखती है कि सभी लोग केवल बड़ी बड़ी दुकानों से ही खरीदारी कर रहे थे। तभी एक छोटी लड़की अपनी माँ से बोलती है, मामी मुझे ये बड़ी वाली पिचकारी दिला दीजिए ना। अरे बेटा उधर चलो, उधर बड़ी वाली दुकान से इससे भी बड़ी पिचकारी मैं तुम्हें दिलाती हूँ, चलो। ले लीजिए ना मेम साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें दवाई दिलाने है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है, कृपया करके ले लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, हम ऐसी छोटी मोटी दुकान से नहीं लेते। वह दोनों माँ बेटी ऐसा बोल वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद खुशी बड़ी ही उदास मन से सोचने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक चमकीली चीज़ पर जाती है। वह उसी औरत का था। खुशी उसे उठा लेती है और उस महिला के पीछे भागते हुए जाती है और बोलती है, ए छोटी बच्ची, तू मेरा पीछा कर रही है? अरे नहीं आंटी, ये आपका सोने की बाली गिर गई थी, बहुत महंगा होगा, इसीलिए आपको देने आई हूँ। लगता है कि तुम सच बोल रही हो, लगता है तुम्हारी माँ सचमुच बीमार है। चलो उन्हें डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, अब आप यह ले लो। वैसे क्या तुम्हें पता है यह कितनी महंगी चीज थी जो तुम मुझे लौटाने आई हो? मुझे पता था, पहले आप मेरी मम्मी का इलाज करवा दीजिए ना प्लीज। थोड़े समय के बाद अस्पताल में डॉक्टर ने बोला, आप लोग चिंता मत करिए, वह औरत कल तक ठीक हो जाएगी और आपके साथ होली भी खेलेगी। बस खान पान के बिगड़ने के चलते वह उसकी तबीयत में बहुत ही ऊंचा नीच हो चुका था। आपका धन्यवाद अंकल, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। अरे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना उनके खाने पीने का, ठीक है? परंतु हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है जिससे कि हम पैसे कमाएं और अच्छा खाना खाएं। तुम
चिंता मत करो खुशी, तुम्हारी माँ के लिए मेरे घर में काम है और मैं उन्हें अच्छी सैलरी भी दूंगी। अगले दिन होली होती है जिसमें कि सभी बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं। खुशी और उसकी माँ ने भी बहुत रंग खेले और फिर होली मुबारक हो मीम साहब, और आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तो हमें बिना जाने पहचाने अपने घर में काम दिया, रहने को दिया और हमारे साथ होली भी खेली। अरे नहीं, ये तो खुशी इतनी ईमानदार थी कि मैंने उसकी मदद की। हेलो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को तनुजा फनी टीवी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने तो हमारे तरफ से आपको इस वीडियो के माध्यम से होली का तोहफा दे दिया है। आप भी हमें तोहफा भेज सकते हैं, बस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। अलविदा, फिर मिलेंगे।